मना किया था तो तुम बाहर आई क्यों? बाहर क्यों है मतलब? मैं बाहर इसलिए आई क्योंकि मुझे लगा कहीं आप कोई मुसीबत में ना हो, आपको कुछ। तुम्हें अब भी मेरी फिक्र है? नहीं। फिर? कहते हैं ना, कुछ आदतें कभी बदलती नहीं। इसे शिकायत समझो या अफसोस? शिकायत या अफसोस का तो पता नहीं, लेकिन आदत चाहे कोई भी हो अच्छी नहीं होती। इंसान की आदतें उसके इरादों को कमजोर कर देती। तुम्हें पता है तुम ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी तो बदल गई। हालात बदल गए, जिंदगी बदल गई, मैं कैसे नहीं बदलती? मेरी वजह से? नहीं, वक्त आगे चलता गया और जिंदगी ने पीछे मुड़ने का मौका ही नहीं दिया, इसलिए मुझे बदलना पड़ा। दिल नहीं बदलना चाहिए था। ये सब छोड़िए और यहाँ से बाहर निकलने का तरीका सोचिए। किसी के लिए मेरा सही सलामत रहना बहुत जरूरी है। Meet my wife. 7 साल हो गए हमारी शादी को। मैं भी पता नहीं क्या बातें लेकर बैठ गई। आदत है ना पुरानी बातें ना भूलने की। मुझे तो लगता है कुछ नहीं बदला। बंदे तो आज भी हम एक दूसरे के साथ हैं। एनीवेज़ एक काम करते हैं, हर बार की तरह हम एक दूसरे की मदद करते हैं। तुम एक काम करो, तुम मेरी रस्सी खोलो, मैं तुम्हारी रस्सी खोलता हूँ। तुम्हें पता था कि नहीं पता था कि प्रज्ञा दिल्ली में है? झूठ मत बोलना और कोई एक्सक्यूज भी मत देना। पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बोलो। 1-2 बार देखा था मैंने उससे। तो मुझे बताया क्यों नहीं? तनु, हमारी इक्वेशन अलग थी, हमारे थॉट्स अलग थे, लेकिन हमारा मकसद हमेशा एक था। आई नो, लेकिन एक्चुअली एक दो बार एनकाउंटर्स के बाद आई थॉट कि वो दिल्ली में होकर भी घर पर नहीं आई, बिकॉज अभी ने जिस तरीके से उसे घर से बाहर निकाला था, अपनी लाइफ से बाहर निकाला था, वो दोबारा कभी घर पर नहीं आएगी। बट जिस दिन हमें स्वर्णी दादी ने शादी पर भेजा था तो क्या? तो प्रज्ञा पीछे से घर पर आई थी और अभी से भी मिली। वो आई थी इस घर में, मुझसे मिली थी, अभी से मिली थी और पूरा घर देखा उसने। यू नो, जिसे हम स्वर्णी दादी का भ्रम समझ रहे थे, वो भ्रम नहीं था, वो एक्चुअली प्रज्ञा से मिल चुकी थी। What the hell, तनु? Why did you hide all this from me? मुझसे छुपाया क्यों अब तक? आलिया, मुझे लगा कि यू नो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जब प्रज्ञा घर पर आकर गई तो मैंने सोचा कि मैं अभी से बात करती हूँ, और मैंने अभी से बात की। मैंने उससे साफ साफ पूछा कि ये सब कुछ क्या है, और अभी ने मुझसे कहा कि ना प्रज्ञा उसके दिल में है और ना ही उसकी लाइफ में उसके लिए कोई जगह है, क्योंकि प्रज्ञा की कहीं और शादी हो चुकी है। शादी कर ली किसी और से? लेकिन ये सारी मेरी गलती है। मुझे लगा था सब ठीक है, लेकिन मुझे क्या पता था ये दोनों मिलते रहते, कभी होटल में तो कभी बैंक में। उनका भाग्य उन्हें मिलवा रहा है तनु, और वो प्रज्ञा भाई से मिलकर ही रहेगी। वो मैरिड है आलिया। मैरिड तो तुम भी हो, लेकिन अगर भाई ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम क्या कर लोगी? या मान लो अगर प्रज्ञा ने वहां पर मन बना लिया तो उसका हस्बैंड क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं। इसलिए अगर तुम मिसेस बनी रहना चाहती हो तो हमें किसी भी हालत में प्रज्ञा को अपनी शादी की लिमिट्स क्रॉस करने से रोकना होगा। तनु, तुमने बेवकूफियां तो बहुत की है, लेकिन ये बात तुमने मुझसे छुपाकर बहुत बड़ी बेवकूफी की। आई नो आलिया, लेकिन हमारे बीच डील हुई थी कि ना ही मैं तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर करूंगी और ना ही तुम मेरी पर्सनल लाइफ में। रास्ते अलग हुए थे, हमारे मुद्दे, हमारे मैटर्स नहीं। प्रज्ञा हमारे लिए उस वक्त भी इतनी इंपॉर्टेंट थी और आज भी होनी चाहिए। आई नो आलिया, लेकिन मैं देखो तनु, तुम समझ नहीं रही हो कि प्रज्ञा के भाई की लाइफ में वापस आ जाने से हम क्या क्या लूज कर सकते हैं। डू यू इवन रियलाइज कि जो प्रोफेशनल सक्सेस मैंने हासिल की है वो सब चौपट हो जाएगी, और जो तुम पर्सनल सो कॉल्ड अपना राइट जता रही हो ना भाई के ऊपर, वो भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तुम मिसेस अभिषेक प्रेम मेहरा रहोगी ही नहीं। यू गोना लूज दैट राइट।
हमारे बीच जो भी डिफरेंसेस थे उन्हें भूल जाना होगा तनु। अगर तुम्हें मिसेस अभिषेक प्रेम मेहरा बने रहना है तो मेरा हाथ फिर से मिलाओ और प्रज्ञा के साथ इस लड़ाई में हमें एकजुट होके फिर से लड़ना होगा, जैसे हमने पहले लड़ाई लड़ी थी। आई एम रेडी। गुड। मुझे देखना है कि अंदर अभी और प्रज्ञा कर क्या रहे। रिश्तेदार है वो हमारे, जो जब मन चाहेगा तब अंदर जा सकते हैं और मन चाहे चीजें दिखाएंगे। एक बार अंदर दिखा दिया उन्होंने बिकॉज दे वांटेड टू कंफर्म कि अंदर भाई है या नहीं, दोबारा अंदर जाने नहीं देंगे। तो तुम कुछ सोचो ना। आई मीन तुम तो इतने सारे प्लान बनाते हो, तुम्हारे पास प्लान्स का स्टॉक है। इस बार स्टॉक से कुछ ऐसा निकालना होगा तनु जिससे हमारे सेंसेक्स बढ़ जाएं और इस प्रज्ञा के फ्यूचर बॉन्ड हमेशा हमेशा के लिए खत्म। यू आर डन प्रज्ञा। अब मैं तुम्हें अभी के पास भटकने भी नहीं दूंगी। कमिश्नर, दिस इज किंग सिंह। माय वाइफ इज इनसाइड द बैंक। मेरी बच्ची यहाँ पर रो रही है। आप मिस्टर किंग, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट ट्रस्ट मी, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों को छुड़ाने की। व्हाट डू यू मीन कोशिश? 3 घंटे हो गए कमिश्नर। अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो पुलिस फोर्स छोड़ दीजिए आप। सर, आप हमारी मजबूरी भी समझने की कोशिश कीजिए ना। सर, उन लोगों ने सारे बैंक एम्प्लॉय, सारे कस्टमर को हॉस्टेज बना के रखा है। सर, ऐसे हालात में हमारी एक गलती भी उनके लिए जान का बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। सर, आप तो सिर्फ अपनी वाइफ, एक पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमें तो सारे पर्सन्स के बारे में सोचना है ना। प्लीज सर, थोड़ा पेशेंस रखिए। व्हाट पेशेंस? उनके पास गन है, कुछ भी हो सकता है। अगर प्रज्ञा को स्क्रैच भी आया ना इंस्पेक्टर, तो मैं सीधा इंग्लैंड एम्बेसी फोन करने वाला हूँ। मुझे जवाब नहीं देना पड़ेगा। यू विल हैव टू आंसर टू द एम्बेसी। प्लीज हमें थोड़ा टाइम दीजिए। व्हाट टाइम कमिश्नर? देखिए, अभी तो मैं आपसे एक कॉमन मैन की तरह बात कर रहा हूँ, बिकॉज योर सन इज माई फैन एंड बिग फ्रेंड। लेकिन अगर मैंने इंग्लैंड एम्बेसी फोन कर दिया ना, तो आपको किन किन लोगों को जवाब देना पड़ेगा ये आप खुद सोचिए। कॉल द फोर्स, कॉल द आर्मी। बट आई एम नॉट गोइंग टू वेट एनीमोर। देखिए सर, आर्मी या कमांडोज ओवरटेकिंग तभी करती है जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो आपको ये सिचुएशन कंट्रोल में कहाँ लग रही है कमिश्नर? ओके लुक, अगर आधे घंटे के अंदर आपने प्रज्ञा को सेफली बैंक से बाहर नहीं निकाला तो अगला कॉल आपको ब्रिटिश एम्बेसी से आएगा। वैसे मैं प्राइम मिनिस्टर को भी फोन कर सकता हूँ। प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। आई एश्योर यू सर, पुलिस सब कंट्रोल कर लेगी। डू समथिंग, जस्ट डू समथिंग फास्ट। कॉल द ब्रिटिश एम्बेसी। मत रो बेटा, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। तुम अच्छे मन से मुस्कुरा कर भगवान जी से कुछ मांगोगे ना, तो वो तुम्हारी प्रेयर सुनेंगे, वो तुम्हारी मम्मा को ले आएंगे वापस ठीक से। दादी, टाटा मम्मा को लेके आएंगे ना? हाँ, क्यों नहीं लेकर आएंगे। तुम गुड गर्ल होकर उनकी बात सुन रही हो ना, कार में बैठी हो ना, अच्छी लड़की की तरह, गुड़िया की तरह, तो वो भी तुम्हारी बात सुनेंगे। तुम्हारी मम्मा को लेकर आएंगे, तुमने बोला है ना उनसे। गुड गर्ल। मेरी मम्मा का फोन है, मैं बात कर लूं? गुड गर्ल। हाँ भाई जी, सत श्री अकाल। हाँ, आपने न्यूज सुनी ना? हाँ, दिल्ली में मैं भी हूँ। हाँ, मैं उसी बैंक के बाहर हूँ। हाँ, जहाँ रॉबरी हुई ना। हाँ, प्रज्ञा भी अंदर है। मैं कार में हूँ, टाटा को कोई टेंशन नहीं है, बट मैं कार से बाहर जाऊंगी और उन्हें पता ही ना चले तो भी कोई टेंशन नहीं होगी ना? मुझे तो बड़ी टेंशन नहीं, मगर हाँ, यहाँ पर ना बहुत भीड़ है। हाँ, सब लोग जमा है यहाँ पर, मीडिया है, पुलिस वाले हैं, सब जो लोग अंदर फंसे हुए उनके रिश्तेदार सब यहाँ पे। अब फिक्र की तो कोई बात नहीं, पुलिस वाले हैं यहाँ पर, मगर मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। थैंक यू सो मच बीजी। आप बस अरदास करो कि किसी तरह प्रज्ञा सही सलामत बाहर आ जाए। हाँ, आप टेंशन मत करना, मैं फोन करूंगी आपको, ठीक है? बाय। सत श्री अकाल। केरा, लड़की कहाँ चली गई? केरा, केरा। इस बारिश को भी आज ही होना था। सारे कपड़े खराब हो गए मेरे। और ये आलिया कहाँ रह गई? मुझे देखना है अंदर क्या हो रहा है। अभी उस प्रज्ञा के साथ क्या कर रहा है। आलिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप तो मुझे फॉलो कर रहे हो? नॉट एट ऑल, मैं तो जल्दी में अपने किसी काम से। अच्छा, तो जल्दी में तो मैं हमेशा मैं ही मिलती हूँ टकराने के लिए। लिसन,
मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। तुम कैसे लड़के हो मैं अच्छे से जानती हूँ। क्राउडेड प्लेस में जाते हो ताकि लड़की से टकरा के चांस मारने का मौका मिले। अन्ना, मुझे तो लगता है तुम क्राउडेड प्लेस पे आती हो रैंप वॉक दिखाने के लिए। माय गॉड, मतलब मैं जैसा सोच रही थी तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तुम वन साइडेड साइको लवर हो। मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, तुम्हें ये तक पता है, मेरा प्रोफेशन तक पता है तुम्हें। What? रैंप वॉक तुम्हारा प्रोफेशन है? और नहीं तो क्या, देखा होगा मुझे किसी फैशन शो में और हो गए लट्टू। बट यू नो व्हाट, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। अगर मेरे हस्बैंड को पता चलेगा ना तो तुम्हारा क्या हाल करेगा तुम्हें पता भी नहीं है। वो जो भी है, मुझे उस पर तरस आता है कि उसे तुम जैसी बीवी मिली है। मेरे पास फालतू लोगों से फालतू बात करने का टाइम नहीं है। फालतू लोग, तुम मिलना मुझसे नेक्स्ट टाइम, तब तुम्हें बताऊंगी कि मेरी शादी किससे होती है। फिर तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लूजर। चालिया। देख के नहीं चल सकती क्या? कैसे चल रही हैं आप? आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना, मेरी पोती खो गई है, मतलब पता नहीं कहाँ चले गई, मैं उसे ढूंढ रही थी। ये बच्चों को लाने वाली जगह है, अंदर रॉबरी हो रही है और आप साथ में गलती आपकी थोड़ी। पता नहीं कैसे माँ बाप होंगे जिन्होंने अपनी बच्ची आपके हाथ में दी। एक मिनट, इधर आना था। देखने में तो तुम बड़े अच्छे घर की लग रही हो, लेकिन लगता है माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिए तुम्हें। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुमको। एक्सक्यूज मी, गलती आपकी है, मेरी नहीं। हाँ, गलती मेरी ही थी जो तुम मुझे गलत जगह पर मिली हो। अगर सही जगह पर मिली होती ना तो तुमको मैं बताने की बजाय सिखा देती। तमीज सीख लो थोड़ी, फायदे में रहोगी। यू कांट टॉक टू मी लाइक दैट, ओके? आप मुझसे टकराई थी तो तुम तो देख के चल रही थी ना, तुम हट जाती। लेकिन टक्कर तो आपने मारी ना, गलती आपकी थी। हाँ टकराई, लेकिन उसके लिए सॉरी बोला मैंने ना। लेकिन तुम्हें तो लड़ना ही है। वैसे अब कोई बीमार हो तो क्या करे, है ना? एक सेकेंड, कौन बीमार है? क्या बोले जा रही हैं आप? ऑफ कोर्स, और कौन बीमार है? एक्चुअली क्या है ना, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन की बीमारी हो गई है। बॉयफ्रेंड छोड़कर चला गया क्या? ओह, या तो लड़ाई हो गई उससे, या तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? What rubbish! How dare you talk to me like that? You know, यही प्रॉब्लम है आप छोटे लोगों की। मिडिल क्लास मेंटालिटी, इडियोटिक। ना पैर जमीन पर होते हैं ना सर आसमान में, बीच में लटके रह जाते हैं। छोटे लोग और छोटी सोच। ये छोटा छोटा क्या लगा रखा है? हाँ, आना मेरे घर किसी दिन, आंखें बड़ी कर दूंगी, फटी की फटी रह जाएगी आंख तुम्हारी। मुझे तो बहुत लेक्चर दे रहे थे, लेकिन खुद को इतनी तमीज नहीं है कि सिचुएशन में क्या बात की जाती है और क्या नहीं। अंदर रॉबरी चल रही है और आप यहाँ पर मेरी शादी और मेरे बॉयफ्रेंड को लेकर ताने मार रही हैं। इतनी तमीज नहीं है आपको। ओए लड़की सुन, मैं पंजाबन हूँ और पंजाबी जब झगड़ा करते हैं ना तो सामने वाला मैदान छोड़कर भाग जाता है। लेकिन तू इतनी ढीठ है ना कि जा ही नहीं रही है। खैर, तुझसे झगड़ा करने से ज्यादा जरूरी है मुझे अपनी पोती को ढूंढना। चलो हटो सामने से। सुनिए, अगर अगली बार गलती से भी मेरे रास्ते में आती है ना तो अपना रास्ता बदल लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर देना मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से आता है। तुमसे ना तो बात करना ही बेकार है। हटो। ओ, क्या हुआ? ऐसी क्या देख रही हो तुम? ओह, तुमने मेरी रस्सी खोली, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू नहीं कहा ना। थैंक यू। चलो अब तुम भी जल्दी से मुझे थैंक यू बोलो। मैंने तुम्हारी अभी मजाक सूझ रहा है? कि बोल तो दी, आप क्या रह गया? चोट, खरोंच है। इंफेक्शन हो सकता है ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हमें पता नहीं ना कि चोट लगी कैसे है। खरोंच? हाँ खरोंच, लेकिन पता नहीं है ना स्टील से लगी है या मेरे नाखून से लगी है। चोट, इन्फेक्शन हो सकता है। इसका मामूली से छोटे। क्या कुछ दवाई लगानी पड़ेगी? यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, बैंक है, पैसे। वॉशरूम है ना, फर्स्ट एड किट होगा। कुछ नहीं मिलेगा वहाँ मैंने पर। कहा ना जरूरत है। अरे प्रकृति, I was wrong. सोचा था ये बदल गई है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं बदली। वही प्रज्ञा जो मेरी तकलीफ नहीं देख सकती। तनु, चलो अंदर चल के देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। रियली? वो इंस्पेक्टर मान गया? इंस्पेक्टर नहीं माना, लेकिन सीसीटीवी ऑपरेटर मान गया। वाह आलिया, सच में तुम्हारे पास बहुत आइडियाज हैं, पर वो माना कैसे? इट्स वेरी सिंपल। जब कोई आपकी बात ना माने तो आप उसे अपना बना लो या डरा दो। तो तुमने उसे धमकी दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या है ना तनु, छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना ना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि ये बात कि जो छोटे लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम पे बैठते हैं ना, 90% टाइम उन्हें पैसों की बहुत जरूरत होती है। तो बस क्या था, खरीद लिया उसे। वाओ, तुमने उसे खरीद लिया और वो बिक भी गया। एग्जैक्टली। लेकिन फिलहाल यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, चलो अंदर जल्दी से जाकर काम खत्म करना है।
इतनी कैलकुलेशन, इतने थॉट्स आते कहाँ से तुम्हें? जैसे भी करके कर लेती हूँ। चुपचाप चलो, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ नहीं कर सकते। बैंक की सिक्योरिटी भी बहुत वीक है। बेटा, रॉबर्ट्स प्लान बनाकर अंदर गए। तो उनका प्लान तोड़ दीजिए ना। हमारे लंदन में तो एक नॉर्मल दुकान से कोई छोटा सा टॉय भी नहीं चुरा सकता। चुराएगा तो पुलिस पकड़ लेगी। यहाँ तो उन लोगों ने मेरे मामा को पकड़ा हुआ है। आप क्यों नहीं पकड़ते उन्हें? जाइए और मेरी मामा को बाहर लाइए। बेटा, हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तुम मुझे भी अपनी टीम में शामिल करो। मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। आई एम अ स्मार्ट गर्ल। मुझे स्केटिंग, जूडो कराटे और हॉर्स राइडिंग भी आती है। बेटा, इन सबसे काम नहीं चलता। उनके पास गन्स हैं। हमारे स्कूल में भी टेररिस्ट आए थे, उनके पास भी गन्स थी। मेरे और मेरे दोस्त ने उन्हें मिलके भगा दिया। कैसे समझाऊं बेटा तुमको? आप समझाइए मत। या तो मेरी मामा को बाहर लाइए या मुझे अंदर जाने दीजिए। कियारा, कूल डाउन डार्लिंग, ऐसे बात नहीं करते। देखिए ना दादा, ये कुछ नहीं कर रहे। ये मम्मा को भी नहीं बाहर ला रहे और मुझे भी अंदर नहीं जाने दे। कियारा, आई प्रॉमिस्ड यू, मम्मा सेफ बाहर आएगी। डैडा है ना? आप जाइए, आपका काम कीजिए। हाँ, आप जाइए, वरना मैं भी अंदर आ जाऊँ। सॉरी डैडा। सॉरी क्यों? मैंने प्रॉमिस तोड़ा, इसीलिए। इट्स ओके। आपने कहा था ना कार के बाहर मत जाना। मुझे मम्मा की बहुत चिंता थी, इसलिए सॉरी। ओके, मैं वॉच कर रहा हूँ सर। इन रॉबर्ट्स ने मास्क क्यों नहीं पहना? मैं इनकी लीडर हूँ जो तुम मुझसे पूछ रही हो। हर वक्त गुस्से में रहने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यूजुअली रॉबर्ट्स मास्क पहनते ताकि अपना चेहरा छुपा सके। दैट्स इट। एक्चुअली यू आर राइट। इन लोगों ने अपना चेहरा क्यों नहीं छुपाया और ये ऐसे सामने आकर क्यों रॉब कर रहे हैं? वैसे इस फुटेज में सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड होता है या ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है? Oh God, तन्नू, रेस्टोरेंट्स, मॉल और कैफेज वगैरह में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन आजकल सिक्योरिटी की वजह से बैंक्स में ऑडियो रिकॉर्ड होने लगा है। ओके ओके, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। प्लीज कोई चीज को हाथ नहीं लगाना। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें दिख रहे हैं अभी प्रज्ञा? तुम चुप बैठोगी तो देखूंगी ना मैं। एक तो ये सीसीटीवी कैमरा इतने दूर लगा रखे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। बॉस, आप बैठ जाओ। वो कितनी बार कहूं, अब मेंबर्स के असली नाम लेना बंद करो। सॉरी बॉस, मैं तो बस ये कह रहा था कि वो एक्सपर्ट है, कोई भी लॉक खोल सकता है। उसकी गारंटी लेता है तू? अगर वो नहीं खोल पाया तो उसकी जगह मैं तुझे गोली मार दूंगा। चलेगा? सॉरी। अगर भाई और प्रज्ञा अंदर हैं तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? राइट, दिखाई क्यों नहीं दे रहे वो? मैंने उर्दू में नहीं कहा, मैंने भी सिंपल हिंदी में कहा। जस्ट फॉरगेट इट। अगर वो दोनों वहां से भाग गए होते ना तो ये इनका कमांडर वो लॉकर को लेकर नहीं, इन दोनों के भागने को लेकर वहां पर इशू बना रहा होता। ऑपरेटर को वापस आने दो, बाकी की जगह की सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं और देखते हैं कि वो कहां पर है। बॉस, हो गया? नहीं बॉस। तो अब तक वहां क्या कर रहा था यूजलेस? एक लॉकर का डोर तक नहीं खुला तुझसे। हाँ, नहीं खुला तो आप जाके खोल लो ना। अब ये काम भी मैं ही करूं इडियट? मेरा काम था तुम लोगों को यहाँ लेकर आना, तुम्हें हथियार देना, यहाँ से जाने के लिए हेलीकॉप्टर अरेंज करना, जो मैंने किया। अपना काम तो ढंग से होता नहीं, ऊपर से बहस कर रहा है। बॉस, बॉस जस्ट काम डाउन, शांत रहिए। कैसे शांत हो जाऊं? 3 घंटे हो गए, अब तक लॉकर का दरवाजा नहीं खुला। बॉस, हम कुछ सोचते हैं। सोचने का टाइम देगी पुलिस? सारा प्लान फेल हो रहा है। इट्स नॉट डन। बॉस,
बॉस मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। क्या साइको आदमी है। कुछ नया है तो बताओ, मैं सर को बताता हूँ। नहीं, कुछ नया नहीं। तुम एक काम करो, मुझे बाकी की जगह की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। मुझे अपने भाई अभिषेक प्रेम मेहरा को देखना है, जल्दी दिखाओ। वो आपके भाई है? वो तो यहाँ नहीं है। हाँ नहीं है का मतलब क्या? कहाँ पर है? उन्हें उनकी पत्नी के साथ अलग कमरे में बंद किया गया है। वो उनकी वाइफ नहीं है, उनकी वाइफ मैं हूँ। सॉरी, मुझे लगा। क्या लगा? नेक्स्ट टाइम ये वर्ड यूज मत कीजिएगा प्लीज। जस्ट काम डाउन। तुम मुझे बाकी की जगह की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ प्लीज। सॉरी, मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि जहाँ सबको होस्टेज बनाया गया है, हमें उस एरिया पर नजर रखनी है। सॉरी, आई नो ये एक इंटरनेशनल बैंक है और इसके लॉकर गेट को तोड़ना आसान नहीं होगा। हमें उस रूम की फुटेज दिखाओ जहाँ पे अभिषेक प्रेम मेहरा और वो दूसरी औरत है। नहीं दिखा सकता। दिखाना तो पड़ेगा। कहा ना नहीं दिखा सकता। अच्छा, मुझसे जुबान लड़ाओगे? अगर नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हारा वो वीडियो दिखा दूंगी बाहर जाकर पुलिस को, जहां पर तुमने हमसे पैसे लिए हैं ये सारी फुटेज हमें दिखाने की। जाके दिखा दो। जब तुम हमें यहाँ पर फुटेज दिखाओगे उस कमरे की जहां पर मेरे भाई हैं। अभी भी सोचना पड़ रहा है तुम्हें? ये औरत कहाँ चली गई? जहन्नुम में गई हूँ, तुम्हें क्या लेना देना इससे? अपना काम करो। हाय गॉड, प्रज्ञा अभी के साथ नहीं है। सुनो सुनो, बॉस आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने क्या देखा। क्या देखा तुमने? मैंने बैंक मैनेजर को देखा। तो क्या बॉस, उसे मारना होगा? उसने हम लोगों के चेहरे देख लिए हैं। क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो निकलने ही वाले हैं, क्या कर लेगा वो? यू इडियट, मैं और कुछ बात कहने जा रही थी। बॉस वो बैंक मैनेजर बाहर है। पता है मुझे, यहाँ से भागकर बाहर ही जाएगा ना? उसके पास लॉकर की चाबी है। हाँ तो क्या चाहती हो तुम कि मैं बाहर जाऊं और उसे चाबी लूं और वो बोलेगा कि हाँ ये लो चाबी और लूट लो बैंक? गोली मार देंगे देखते ही, और जिसे भेजूंगा उसे भी मार देंगे। हम क्यों जाएंगे, हम होस्टेज को भेजेंगे चाबी लेने। और वो होस्टेज वापस क्यों आएगा? बाहर निकलते ही भाग नहीं जाएगा। कुछ तो अकल की बात किया करो। वो जाएगा भी और आएगा भी अपने बच्चे के लिए। ए, चल चल रुको। अभिषेक प्रेम मेहरा, उसकी वाइफ को लेके आओ। ओके बॉस। ले लीजिए, पकड़ी पकड़ी। मुझे नहीं लगाना ना। अभी भी एंटीसेप्टिक की जलन से डर लगता है। अभी याद है तुम्हें? ओ, आराम से आराम से। क्यों कर रही हो मेरी इतनी परवाह? फेवर के बदले फेवर कर रही हो या फिर आज भी मेरी इतनी फिक्र है? सच कहा ना? हो गया। क्या? वो एंटीसेप्टिक लगा दिया ना तो
इन्फेक्शन नहीं होगा? यहाँ तो हो गया, लेकिन घर पर मेरा ख्याल कौन रखेगा? वो अच्छा हुआ कि एंटीसेप्टिक की बोतल मिल गई। तुमने जवाब नहीं दिया। आप अब सवाल कर रहे हैं जब मेरे पास कोई जवाब नहीं। जब जवाब देना चाहती थी आपने मेरी एक बात नहीं सुनी, खुद बोलते गए और सब कुछ खत्म कर दिया। करने तो सवाल ही थे, लेकिन क्या करता? एक तरफ प्यार था, दूसरी तरफ कोई ऐसा जो बहुत प्यारा, जिसके साथ मैं बचपन से था। जब उसका साथ ना रहा तो गुस्से में मेरे सवाल इल्जाम बन गए। और इल्जाम से इस नौबत पे आ गए हैं कि आज पूछना पड़ रहा है कि घर पे ख्याल कौन रखे। मैं तुम्हें अरे इन लोगों की रस्सी किसने खोली? थैंक गॉड इस रूम में विंडो नहीं थी, नहीं तो ये दोनों भाग जाते। चलो चलो नीचे, बॉस बुला रहे। इस प्रज्ञा पे हमें नजर रखनी होगी। कैसे? रूम तो खाली है। अरे तो वहां पर नजर रखनी होगी जहां पर ये दोनों गए हैं। उस रूम की सीसीटीवी फुटेज देखनी होगी। हाँ तो सीसीटीवी फुटेज एरिया चेंज करो, दूसरी एरिया देखते हैं। कौन? मैं ऑपरेटर लगती हूँ क्या जो मैं सब कुछ कर दूंगी? ये काम उस ऑपरेटर का है, वो यहाँ से बाहर गया हुआ है। तो चलो उसे ढूंढते हैं, इससे पहले कि और देर हो जाए। देखो एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। अंदर कुछ लोगों को होस्टेज बना के रखा गया है, जिनमें कुछ बच्चे भी हैं, इसलिए हम डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। सर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बैंक गोल्ड लोन देता है, इसलिए उनका मकसद सिर्फ गोल्ड चुराना है, क्योंकि बैंक के अंदर बहुत सारा गोल्ड है। सर कोई बी प्लान फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास एंट्री पॉइंट सिर्फ एक है, जिसे वो टारगेट करके बैठे हैं। हम एक बार उन पर अटैक कर चुके हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं, इसलिए उन्हें लाइटली लेने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अंडरस्टैंड? यस सर। सर उनका कॉल है सर। हेलो। बहुत टेंशन दिया तुमने मुझे, लेकिन तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी। उसे यहाँ बुलाकर जो कहना है साफ साफ कहो, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे तुम्हारा ऐसे रूडली बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो इंस्पेक्टर, मैं बहुत डिसेंट इंसान हूँ और खून खराबा नहीं चाहता, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करो। क्या? एक्चुअली बैंक का लॉकर नहीं खुल रहा, तो थोड़ी हेल्प कर दो। तुम क्या चाहते हो? मैं बैंक के अंदर आकर तुम्हारे लिए लॉकर खोलूं? तुम जानते हो इंस्पेक्टर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सेंसिबल बातें करो। बाहर बैंक मैनेजर है, उससे चाबी लो और हमें दे दो। नेवर, कभी नहीं। पता था तुम्हारा यही जवाब होगा, पर तुम्हारा जवाब कैसे बदलना है वो मुझे आता है। सोचो अगर चाबी लेने द रॉक स्टार अभिषेक मेहरा आए तो कैसा रहेगा? उसे भेज रहा हूं, चाबी दे दो उसे। लेकिन तुम वो चाबी लेने आएगा तो मुझे वापस देने भी आएगा। वो धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी जान I mean, उसकी वाइफ मेरे पास है। लेकिन नाइक, बैंक मैनेजर यहाँ नहीं है। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है इंस्पेक्टर, उसे ढूंढो और चाबी लेकर आओ। और अगर वो नहीं मिला तो मेरे सामने यहाँ एक बच्चा है, और बच्चे की लाश बाहर आएगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना इंस्पेक्टर? डर नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना। अरे कोई चुप कराओ इसके बाप को। कोई आवाज नहीं करेगा। कुछ नहीं, कुछ। अगर 5 मिनट के अंदर चाबी के लिए फोन नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं बता चुका हूँ तुम्हें। देखिए तुम राम, मैंने आपको ढूंढा, जल्दी क्विक। ओके सर। अब अगर 5 मिनट के बाद इस अलार्म के साथ इंस्पेक्टर का फोन नहीं आया तो ये गया। कायदा ने ठीक ही कहा था बेटा, ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है, हमें बिल्डिंग से बाहर रहना चाहिए। दादी, मैं उन आंटी को जानती हूँ। हाँ, मैंने भी कहीं देखा है, किसी एड में, शायद न्यूज में देखा है। हाँ, न्यूज में ही देखा होगा।
क्योंकि ये मिस इंडिया कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। पता नहीं इन्हें किसने सेलेक्ट किया। क्यों? देखने में तो सुंदर है। ब्यूटीफुल तो उस दिन लग रही थी जब मैंने और सनी ने मिलके उनका मेकअप किया था। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कहाँ जा रही हूँ? लेकिन वॉशरूम। वॉशरूम? लेकिन यहाँ कहाँ वॉशरूम है? वहाँ आई थिंक। नहीं रुक, तो मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ। क्या दादी, आपने तो मुझे एक छोटा बच्चा बना दिया। वॉशरूम में भी मेरे साथ चलोगे? ओहो, पूरी दादी अम्मा। जाओ, मैं तुम्हें यहीं से देख रही हूँ। जाओ, और कहीं नहीं जाना। सीधे जाना और सीधे आना। अच्छा? कहाँ चली गई? यहाँ क्यों आई होगी? उप्स, ये तो वॉशरूम नहीं है। बट इतने सारे टीवी। ओह अच्छा, लगता है ये सीसीटीवी कंट्रोल रूम है। मम्मा, सॉरी, संभाल। इट्स ओके। मुझे दादा को बताना होगा अंदर मम्मा के साथ क्या हो रहा है। तुम दोनों से मैं बाद में बात करूंगा, पहले उस इंस्पेक्टर का कॉल आ जाए। तुम दोनों से बात करने का फायदा तभी है जब उसने मेरा काम किया हो। उस इंस्पेक्टर को 5 मिनट का वक्त दिया था, जो पूरा होने वाला है। सिर्फ 10 सेकंड बचे। लेट द काउंटडाउन बिगिन। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। प्लीज सर, प्लीज छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर का कॉल आ गया। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारे ही कॉल का इंतजार कर रहा था। वेट करो। रॉनी, गन डाउन। उस इंस्पेक्टर की कॉल का मतलब है मैनेजर मिल गया और हमारे साथ साथ इस बच्चे का भी लकी दिन है। अरे अपनी मौत को हरा दिया इसने, वरना इतनी छोटी एज में मरना पड़ता इसे। कर क्या रहे तो बच्चे से ऐसी बात करके सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे यहां किसी से सबसे ज्यादा नफरत है तो वो तुम हो, क्योंकि तुमने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया। मन तो करता है अभी गोली मार दूं। प्लीज 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 प्लीज, इन्हें कुछ मत करना प्लीज। क्या करें, तुम सामने से हट जाओ। नहीं 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 नहीं। क्या बात है, रोमियो जूलियट की जोड़ी। भाई प्यार हो तो ऐसा, कोई पत्नी को हाथ लगाए तो पति पागल हो जाता है, और पति की जान खतरे में हो तो पत्नी पागल हो रही है। प्यार नहीं है, बस परवाह है। परवाह नहीं, आदत है। तुम परवाह कहो या तुम उसे आदत, हमें तो बस प्यार ही दिख रहा है। चलो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं। अगर अपनी वाइफ को जिंदा देखना चाहता है
तो बाहर जा और उस बैंक मैनेजर से लॉकर की चाबी लेकर आ। पुलिस से मेरी बात हो चुकी है। मैं देख, मेरी हेल्प करेगा तो अपनी वाइफ के साथ लाइफ जिएगा, और अगर नहीं करेगा तो तेरी वाइफ की लाइफ खत्म। कुछ नहीं होना चाहिए इसे। तो जो मुझे चाहिए वो लाके दे दो और इसे वापस ले लो। मैंने कहा छोड़ दो उसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अगर मेरे 3 गिनने तक तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इसे गोली मार दूंगा। 1 2 3। ठीक है, मैं जा रहा हूं, पर तुम इसे छोड़ दो। छोड़ूंगा तभी जब तुम लॉकर की चाबी मेरे हाथ में लाके दोगे। ठीक है, मैं जा रहा हूं। इतना जल्दी मान गए? मुझे तो लगा था ड्रामा करोगे। टॉनी, सर के लिए दरवाजा खोलो। चला है मजनू। मैंने अभी कमिश्नर से बात की और हायर अथॉरिटी से। बोले कुछ ही देर में कमांडोज की टीम भेज रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए। थोड़ी देर में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझे अपने काम में किसी का भी इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद है, लेकिन मुझे आपकी इंटरफेरेंस पसंद है। एटलीस्ट आपके कॉल ने हाई ऑफिशियल पर प्रेशर तो बनाया। आई लाइक दिस इंटरफेरेंस। गुड, डू गुड जॉब नाउ। अब सिचुएशन हैंडल हो जाएगी। ग्रेट, तो आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करके आता हूँ। गुड लक। आइए सर, आइए। ये हम समझने की कोशिश। अभी 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 तो ठीक तो है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, हमें तो लगा कि अभी तो मुसीबत में हो तो हम घर कैसे बैठेंगे। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। सच बता बेटा। हाँ ताई जी, मैं ठीक हूँ। आप अभी क्या चक्कर है? तू जहाँ जाता है मुसीबतें तेरे पीछे पड़ जाती। पुराना रिश्ता है, दोनों निभा रहे। ये रिश्ते निभाना छोड़िए, अभी पहले घर चलिए, जल्दी चलिए। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अभी भी वो अंदर है। कौन है अंदर? अरे वो अब जो भी है, लेकिन अभी तुम इतनी मुश्किल से तो बाहर आए हो बैंक के, अब घर ही चलोगे ना? अंदर क्या रखा है? हाँ भी मिताली बिल्कुल ठीक कह रही है। भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि तुम सही सलामत से आ गए हो। अब पुलिस को उसका काम करने दो, तुम हमारे साथ घर चलो। आओ सब घर। अरे ताऊ जी, आप लोग समझिए, मैं अभी नहीं आ सकता। अभी काम है। कौन सा काम बाकी है अभी? बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तेरे से इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना? मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं, आप लोग अपना ख्याल रखें, मैं आया। अभी कहाँ जा रहे? मैं आ रहा। बात तो सुन, अभी मेरी बात तो सुन। अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर कोऑपरेट कीजिए, उसके बाद आप लोगों ने घर ले जा सकते हैं। इंस्पेक्टर राम, अभिषेक मेरा को मेरे पास लेकर आओ, जल्दी जा। कियारा, तुम? आप बाहर आ गए? मेरी मम्मा नहीं आई, वो कहाँ है? तुम्हारी मम्मा वो भी अंदर है? हाँ। रोना नहीं, ओके? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं होने दूंगा। ऑलराइट? बताओ कहाँ है तुम्हारी मम्मा? हाँ, आपके साथ ही तो थी। मेरे साथ? आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सर आप? वो रही मेरी मम्मा।